एक समय की बात है। दो व्यापारी किसी एक ही जगह पर अपने लोगों और काफ़ी सारे सामान के साथ जाने की सोच रहे थे। उनका उद्देश्य वहाँ के लोगों को चीज़ें बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाना था। उनके पास काफ़ी सारी बैलगाड़ियाँ थी जिनके जरिए वे अपना सामान ले जाने वाले थे। चूंकि दोनों ही व्यापारी एक ही जगह पर जाकर अपना माल बेचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग और कुछ समय के अंतराल के बाद उस स्थान पर जाना उचित समझा। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को कहा कि अगर मैं उस स्थान के लिए पहले निकलूं, तो इससे तुम्हें रास्ते पर बैलगाड़ी के पद चिन्हों से पहचान मिल पाएगी और बाकी शेष जानकारियां भी हासिल हो पाएंगी और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। दूसरा व्यापारी सोचने लगा कि अगर वो और उसके लोग कुछ समय के लिए ठहर जाएं, तो उनके जानवरों को नई घास मिल जाएगी और उन्हें चीज़ों के दाम भी तय नहीं करने पड़ेंगे। पहले व्यापारी के मन में खोट थी कि उस स्थान पर पहुंचने के बाद वे लोग वहां तब तक टिके रहेंगे जब तक कि उनका पूरा माल बिक न जाए और इस तरह से व्यापार का सीजन निकल जाएगा और दूसरे व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने सुन रखा था कि उस स्थान पर पहुंचने के पहले जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है, जो कि वहां से आने जाने वाले लोगों का शिकार कर लेते हैं। और ये भी सुन रखा था कि उस राह में पानी और खाने का कोई स्रोत नहीं है। पहले व्यापारी अपना कारवां लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तो उसने देखा कि दूसरी तरफ से कुछ लोग पानी में लगने वाले फूल और काफ़ी सारा पानी और खाने पीने का सामान लिए चले आ रहे हैं। उनमें से समझदार दिखने वाले व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आगे जल और पानी की काफ़ी व्यवस्था है, तो ऐसे में आप लोग अपने पशुओं पर पानी और फलों का बोझ क्यों लादे हुए हैं? ऐसे तो ये थक जाएंगे और आपको पहुंचने में भी काफ़ी विलंब हो जाएगा। इसलिए उन्हें ये पानी और फलों का बोझ यहीं छोड़ देना चाहिए। उनकी बातों में आकर उस व्यापारी ने अपने सारे खाने पीने के स्रोत और पानी के पात्रों को खाली करवा दिया। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते गए, उन्हें जल और फल और खाने का कोई भी स्रोत नहीं मिला और जल और खाने के अभाव में उनके पशु और उनके साथ के सारे लोग कमज़ोर और शिथिल पड़ गए। और जैसे ही रात हुई, तो वे ही लोग भूत प्रेतों के रूप में असली रूप में प्रकट हुए और वहाँ उपस्थित लोगों और पशुओं को सफाचट कर गए। अब वहाँ हड्डियों और कंकालों के अलावा कुछ भी शेष नहीं रह गया था। कुछ महीनों के बाद दूसरे व्यापारी ने वहाँ के लिए निकलने का मन बनाया, पर अपने सभी लोगों को ये हिदायत भी दी कि चूंकि उसने सुन रखा है कि बीच राह में जल और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनमें से कोई भी व्यक्ति पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करेगा। पहले की तरह ही उन्हें दूसरी दिशा से भूत प्रेतों का झुंड आता दिखा, लेकिन वो वहाँ अपने असली स्वरूप में नहीं आ रहा था। उनमें से एक लाल दिख रही आंखों वाले एक व्यक्ति ने दूसरे व्यापारी को पहले की तरह ही अपना पानी और खाने की चीज़ें फेंक देने की सलाह दी। दूसरे व्यापारी को सब कुछ संदेह से भरा प्रतीत हुआ। उस व्यापारी ने उसकी सलाह को सीधे तौर पर ठुकरा दिया और कहा, भाई, हम लोग व्यापारी हैं, हम तब तक अपनी पहली चीज़ नहीं फेंकते जब तक हमें दूसरी चीज़ मिल न जाए। इस तरह उस व्यापारी ने अपना कुछ भी नहीं फेंका और न ही अपने साथ वाले लोगों को ही फेंकने दिया। और जैसे ही वो बीच राह में पहुँचे, तो उन्हें
पहले वाले कारवां के लोगों का कंकाल और पशुओं के कंकाल मिले। इससे उन्हें सारी स्थिति का बिल्कुल साफ साफ आकलन और अंदाजा हो गया। अब वे लोग उन लोगों का भी सारा जरूरी सामान अपने साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें ये सामान बेचना था, और उन्होंने इस तरह से अपना सामान बेचा और एक मोटा मुनाफा कमाया और खुशी खुशी अपने घर के लिए वापस लौट आए। दोस्तों, इस कहानी का मॉरल या सारांश है कि लोगों के झूठे दिखावों और चालाकी भरी बातों पर यकीन ना करने का ज्ञान और विवेक होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।